पारुल एक छोटी सी शहर की लड़की थी जिसने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से एक लोकप्रिय ब्लॉग शुरू किया था। उसका ब्लॉग विशेष रूप से घर की सजावट, आधुनिक जीवन शैली और रेसिपी के बारे में था। धीरे धीरे उसकी लेखनी और सृजनात्मकता के चलते उसके ब्लॉग ने बहुत बड़ा फॉलोअर्स बेस बना लिया। पारुल की शादी अक्षय से हुई, जो एक बड़े शहर के व्यवसायी परिवार से था। शादी के बाद पारुल ने अपने पति और ससुराल वालों के साथ मिलकर नए घर में कदम रखा। पारुल का ब्लॉग उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा था और उसने शादी के बाद भी अपने ब्लॉग को संभालना जारी रखा। अक्षय के परिवार में पारंपरिक मान्यताएं गहरी थीं। पारुल के ससुराल वालों को उसकी ब्लॉगिंग की आदत पर आपत्ति थी। उन्हें लगता था कि ब्लॉगिंग घर की जिम्मेदारियों और पारिवारिक जीवन के साथ मेल नहीं खाती। सास ससुर ने पारुल को बार बार चेतावनी दी कि उसे अपने ब्लॉग को सीमित करना चाहिए और घर की जिम्मेदारियों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। पारुल ने सोचा कि उसे अपने पति और परिवार की उम्मीदों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन उसने अपने ब्लॉग के प्रति अपने जुनून को भी छोड़ना नहीं चाहा। उसने एक संतुलन बनाने का निर्णय लिया। पारुल ने हर दिन कुछ समय अपने ब्लॉग के लिए निकालना शुरू किया, जबकि घर के कामकाज और पारिवारिक जिम्मेदारियों को प्राथमिकता दी। वह अपने ब्लॉग को सीमित और व्यवस्थित ढंग से चलाने लगी। उसने घर की सजावट और रेसिपी के लेखों को अपने परिवार के अनुभवों से जोड़ना शुरू किया। इसके अलावा उसने परिवार के साथ समय बिताने की गतिविधियों को भी अपने ब्लॉग में शामिल किया। धीरे धीरे पारुल का परिवार उसकी लगन और सृजनात्मकता को समझने लगा। उन्होंने देखा कि ब्लॉगिंग केवल पारुल के लिए एक शौक नहीं, बल्कि उसके आत्मसंप्रभुता और आत्मसंतोष का भी स्रोत थी। अक्षय ने भी महसूस किया कि पारुल की मेहनत और समर्पण ने परिवार के लिए सकारात्मक माहौल बनाया है। एक दिन पारुल ने अपने ब्लॉग के एक पोस्ट में अपने परिवार की सराहना की और उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। इस पोस्ट ने पारुल के परिवार को बहुत प्रभावित किया और उन्हें महसूस हुआ कि पारुल की ब्लॉगिंग ने परिवार की एकता और खुशी को भी बढ़ावा दिया है। इस तरह पारुल ने अपने जुनून और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच एक संतुलन बना लिया। उसने साबित कर दिया कि यदि समर्पण और समझदारी से काम लिया जाए तो परिवार और व्यक्तिगत आकांक्षाओं दोनों को सफलतापूर्वक संभाला जा सकता है। पारुल की कहानी एक प्रेरणा थी कि अपने सपनों की ओर बढ़ने के लिए हमें हमेशा संतुलन और समझदारी बनाए रखनी चाहिए। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवा जोड़ा अर्चना और करण अपने नए घर में बस गए। यह घर गांव के सबसे पुराने मकानों में से एक था और वहां कई रहस्यमयी कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि इस घर में किसी आत्मा का वास है जो रात के समय बाहर आती है। अर्चना और कर्ण ने इन कहानियों को हल्के में लिया और सोचा कि घर की पुरानी परंपराओं के चलते ऐसा कुछ भी हो सकता है। लेकिन रात के समय अर्चना ने महसूस किया कि घर में अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं। वह आवाजें जैसे किसी के धीरे धीरे चलने की थीं। कर्ण ने उसे आश्वस्त किया कि ये सब घर की पुरानी संरचना की वजह से हो रहा है। एक रात अर्चना ने देखा कि उसके बिस्तर के पास एक धुंधली छाया चल रही थी। उसने कर्ण को जगाया, लेकिन कर्ण ने कहा कि वह केवल एक सपना था। लेकिन अर्चना का डर बढ़ गया। उसने सोचा कि उसे कुछ करना चाहिए ताकि वह जान सके कि क्या सच में कुछ है या सिर्फ उसका दिमाग खेल कर रहा है। अर्चना ने गांव के बुजुर्गों से संपर्क किया और उनके कहने पर एक तंत्र मंत्र करने वाले व्यक्ति को बुलाया। तंत्र मंत्र करने वाले ने बताया कि घर के पिछले मालिक की आत्मा अभी भी यहीं बसी हुई है और वह शांति की तलाश में है। उसने यह भी कहा कि आत्मा केवल तब परेशान होती है जब लोग उसकी जगह को अनदेखा करते हैं या उसके प्रति असम्मान दिखाते हैं। अर्चना और कर्ण ने बुजुर्ग की सलाह मानी और घर की पूजा अर्चना की। इसके बाद से अर्चना को वह अजीब आवाजें सुनाई नहीं दी और घर में शांति बनी रही। उन्होंने समझा कि कभी-कभी हमारे डर और आशंकाएं भी सच्चाई की ओर ले जाती हैं और अपने घर की आत्मा की सम्मानपूर्वक देखभाल करना भी आवश्यक होता है। रवि एक छोटे से गांव का निवासी था।
एक दिन उसे देर रात किसी काम से पास के शहर जाना पड़ा। गांव से शहर का रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजरता था। रात के अंधेरे में रवि अकेला ही साइकिल पर निकल पड़ा। चारों ओर सन्नाटा था और केवल उसकी साइकिल की आवाज ही सुनाई दे रही थी। जैसे ही वह जंगल के बीच में पहुंचा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रवि ने सोचा कि यह उसका वहम है और वह तेजी से आगे बढ़ने लगा। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और साइकिल की गति धीमी हुई। फिर उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज स्पष्ट सुनाई दी। डर के मारे रवि ने साइकिल रोक दी। जैसे ही उसने पीछे देखा, एक धुंधली आकृति उसकी तरफ बढ़ती आ रही थी। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह साइकिल छोड़कर दौड़ने लगा, लेकिन वह आकृति उसके करीब आ गई। वह आकृति धीरे से बोली, डरो मत, मैं भी तुम्हारी तरह इस रास्ते से गुजरता था, लेकिन एक दिन मैं यहाँ खो गया। रवि ने कांपते हुए पूछा, अब तुम क्या चाहते हो? आकृति ने उदासी भरे स्वर में कहा, बस मुझे यहाँ से आजादी चाहिए। इतना कहकर वह आकृति गायब हो गई। रवि भागते भागते शहर पहुंचा और फिर कभी उस रास्ते से रात में गुजरने की हिम्मत नहीं की सीख। कुछ रहस्य हमेशा अनसुलझे ही रहते हैं और उनसे दूरी बनाना ही बेहतर होता है।